हाय उपमा, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? बस बढ़िया, आप बता कैसे चल रहा है? बढ़िया, अच्छा चल रहा है। दिल्ली में सब अच्छा है वहाँ? हाँ, बढ़िया। हाय सीमा, मम्मास फोन। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं उपमा जी? मैं एकदम बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपको देख के। थैंक यू। चलिए, हम लोग शुरू करते हैं। और जिनके लिए पॉसिबल हो वीडियो पर रहिए। अगर स्थिति ऐसी है घर के एनवायरनमेंट के रीजन से, इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू स्टे ऑन वीडियो, तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। बट इफ इट इज पॉसिबल देन प्लीज कीप वीडियो ऑन। नहीं तो मुझे वो लगता है कि मैं अपना स्क्रीन से बात कर रही हूँ। आई एम डूइंग द रिकॉर्डिंग्स। ओके, सो रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। मेरा वॉइस वगैरह तो क्लियर है ना? हाँ, यस मैम। हाँ जी। ओके, Yamini, you are saying network issue is from my side? मेरा रुक के My आ रहा है? side, ma'am. So I can't on my. No. You're It's okay. clear. My network is. Yeah. It's okay. It's okay. It's Yeah. completely fine. It's completely fine. Okay. So, हम लोग जो आज I'm keeping everyone on mute so that recording एकदम अच्छी आए, क्योंकि I will upload this on the YouTube ताकि बाद में ना रेमेडीज या किसी भी चीज के रीजन से अगर किसी को देखना हो तो अच्छा एक रिकॉर्डिंग मिले, इसलिए। ओके, और फिर बीच बीच में आई विल अनम्यूट, तो फिर हम बात भी करेंगे। ओके, सो आज का जो हम अपना सेशन रख रहे हैं, इट इज बेसिकली ऑन प्लैनेटरी ट्रांजिट। अभी 20 जून को जुपिटर प्लैनेट एक्वेरियस साइन जो होता है, 12 साइंस होते हैं जोडिएक में, तो 12 साइंस में से एक एक्वेरियस साइन होता है। एक्वेरियस साइन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है और ये 20 जून को रिट्रोग्रेड होने वाला है। जब ये रिट्रोग्रेड होता है तो रिट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जैसे एक गाड़ी आगे चल रही होती है और फिर हम किसी कारण से रुकते हैं और फिर रिवर्स में जाते हैं, कुछ समय जितना हमें जरूरी होता है रिवर्स में लेते हैं, then again we start coming direct फ्रंट में। तो उसी चीज को प्लैनेट्स भी करते हैं। सन से, सूर्य प्लैनेट से उनका जब एक डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ने लगता है, तो बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन द प्लैनेट गेट्स पुल्ड टुवर्ड्स सन। सो इस स्थिति को कहा जाता है प्लैनेट का रिट्रोग्रेशन। सो ऑन 20 जून 2021 Jupiter planet is going to become retrograde. जुपिटर प्लैनेट चूंकि एक बड़ा प्लैनेट है, इसका जो रिट्रोग्रेशन रहता है, इट विल रिमेन रिट्रोग्रेड till 18th of October 2021. Now, Jupiter is a planet of finance. Jupiter is a planet of इन जनरल मैरिटल हैप्पीनेस के लिए नॉर्मली वीनस प्लैनेट होता है, बट जुपिटर ऑल्सो प्लेज द सेम रोल। सो जुपिटर बेसिकली रूल्स आवर फाइनेंसेस। देन जुपिटर इज अ प्लैनेट विच गवर्न्स अबाउट आवर लिविंग बीइंग। मतलब हम जो सांस ले रहे हैं, जुपिटर प्लैनेट हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। द ब्रीथ, सांस जो हम ले रहे हैं, तो हम मतलब नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी कोई ब्रीथिंग करते हैं, उन सबको जुपिटर प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। और हम सबको मालूम है कि हम कौन से अभी दौर से निकल रहे हैं। सो
because when Jupiter planet came in Capricorn sign, all these situation has arrived. उसके साथ और भी कुछ planets का transit वगैरह रहा है, but when जब Jupiter planet retrograde होता है तो some health issues आते हैं, क्योंकि अगर हमारी life में कुछ परेशानियां आएंगी तो हमारी health पर उसका effect आता है. Then because it is a planet of finance, और finance हमारी बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत सारे काम हमारे finance से ही होते हैं. So if in your birth chart Jupiter is at a good point, then आपको डरने की जरूरत नहीं है. But if in birth chart Jupiter is not well placed, it is giving you some malefic results, then you have to perform some remedies to make it balance. Then on 22nd June Venus planet change होकर कैंसर साइन में आने वाला है. सो वीनस प्लैनेट, इट इज अ प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी, अबंडेंस, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, मैरिटल हैप्पीनेस, हार्मोनी, बहुत सारी चीजों का जो वीनस प्लैनेट सिग्निफिकेटर है. और जब ये प्लैनेट कैंसर साइन में आता है, कैंसर इज अ साइन ऑफ नर्चरिंग, इट इज अ साइन ऑफ क्रिएटिविटी. और अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे थॉट्स पर डिपेंड करता है, हाउ व्हाट वी वांट टू क्रिएट. वी वांट टू क्रिएट फाइनेंस, वी वांट टू क्रिएट अबंडेंस, वी वांट टू क्रिएट हार्मोनी इन द फैमिली, वी वांट टू क्रिएट समथिंग एल्स. तो जब वीनस प्लैनेट कैंसर साइन में आता है, इट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ओनली टिल 17th of July. बट इस समय में जो भी आप क्रिएटिविटी से अपना क्रिएशंस करेंगे, that you can keep for a longer duration. Then on the same day अभी मरकरी प्लैनेट रिट्रोग्रेड चल रहा है. मरकरी इज अ प्लैनेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. तो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन से, या जो अभी हम इंटरनेट के थ्रू इतना सारा कामकाज कर रहे हैं, all these are significations of मरकरी. अब ये प्लैनेट जो रिट्रोग्रेड था, तो अभी हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में लॉकडाउन वाली स्थितियां रही है, धीरे धीरे अब सब खुल रहा है. तो अब जब ये सारी चीजें खुल रही हैं तो उसका हम कैसे प्रॉपर बेनिफिट लें. तो मरकरी प्लैनेट रिप्रेजेंट्स कि आप अपने कम्युनिकेशंस के थ्रू कैसे मैक्सिमम बेनिफिट लें. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज 3 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द 12 साइंस. अब इसमें जो हम 12 साइंस के बारे में बात करेंगे, इन 12 साइंस में जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया हुआ है, दे नोस आई ऑलवेज से अबाउट ascendant sign, because ascendant sign indicates about personal health, your mental capabilities, success or struggle in the life. Then there is the moon sign. Moon sign means कि at the time of your birth, particularly moon planet is transiting from which sign, the sign from which moon was transiting at the time of birth, that becomes the moon sign, जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं राशि. तो राशि हमारे मन को हमारे इमोशंस के बारे में बतलाती है. Then there is a third thing which is known as sun sign. जैसे आप मैगजीन्स के में पढ़ते हैं अपने जोडियक के बारे में, या और भी कई जगह पर हम जो पढ़ते हैं, तो दैट इज नॉर्मली वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स पहले सन साइन के थ्रू लिखा करते थे, बट आजकल वो भी असेंडेंट एंड मून के थ्रू करते हैं, बट स्टिल फ्यू आर यूजिंग सन साइन. SUN, सन इज द सोल. सोल हमारे मेंटल कैपेबिलिटीज के बारे में बताता है. सो देयर आर 3 साइन. The one is ascendant sign, which indicates about our physical health. Second is the moon sign, which indicates about emotions. And third is the sun sign, which indicates about our mental health. Ascendant sign, physical and mental दोनों के बारे में भी बता सकता है, but जब हम इनको एक डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इस तरह से हम 3 डिफ्रेंशिएशंस करते हैं. आज जो हम बात करने जा रहे हैं,
यहाँ पर आप अपने चार्ट्स में देखिएगा कि ये जो फर्स्ट जगह है, यहाँ पर अगर 1 लिखा है तो दैट विल बी द एरीज साइन. इफ you know about this, if you are able to understand this, then go through the ascendant sign. If you do not know about ascendant or the lagna, हिंदी में लग्न कहते हैं, इंग्लिश में ascendant, तो आप मून साइन अगर पता है तो उससे करिएगा. एंड इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग, बाद में आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा. आई विल टेल यू व्हाट इज योर असेंडेंट एंड व्हाट इज योर मून साइन. सन साइन को अभी एकदम से प्राइमरी तौर पर मत लीजिएगा, दैट विल कम लेटर. तो जो मैं प्रेडिक्शंस आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द असेंडेंट साइन एंड द मून साइन. सो वेरी फर्स्ट फॉर एरीज साइन, क्योंकि हमारा जोडियक एरीज साइन से स्टार्ट होता है. तो जो एरीज साइन है, एरीज साइन वालों के लिए जो ये जुपिटर, मरकरी, राहु, केतु और भी जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से मेनली आज मैंने जुपिटर, वीनस एंड मरकरी, इन 3 पर मेरा आज फोकस है. सो माय प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन जुपिटर, मरकरी एंड वीनस. फॉर एरीज साइन, दिस इज अ टाइम व्हेन you can make money, but careful रहिएगा अपने communications पर, क्योंकि आपकी speech में you might use some harsh words, जिसके कारण कोई परेशानी आ सकती है. फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा, सो आप अपने फाइनेंसेस को बजट बनाकर थोड़ा सा देखिएगा, पर it is a time to create money. Secondly, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कभी कभार कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं जब आप अपने किसी चीज में बिजी रहेंगे, क्योंकि आपका अभी कैसे रहेगा कि कभी बहुत ज्यादा काम करेंगे, कभी एकदम से थोड़ा स्लगिश वाला नेचर रहेगा बिकॉज ऑफ सैटर्न्स ट्रांजिट. तो जब आपके लो वाले दिन आए तो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करिएगा. प्रोफेशनल लाइफ में नॉर्मली आपकी चीजें ठीक रहेंगी. अगर आप जॉब करते हैं तो भी अच्छा है, बिजनेस करते हैं तो थोड़ा और सोचिए कि आप पैसा कैसे बना सकते हैं. जो लोग नया जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रुककर ढूंढने वाला समय है. दे कैन अप्लाई, बट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स अराउंड अक्टूबर 2021. जो एरीज साइन वालों को रेमेडी करनी है, द रेमेडी इज नंबर 1, wear gold band in the left hand ring finger on Sunday. लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर में गोल्ड बैंड पहन लें. सेकेंड रेमेडी है, इफ एनीथिंग रेड इन कलर, अगर कोई रेड कलर का या एनीथिंग विच इज शार्प नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है तो उसे साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें. ओके, देन टॉरस. फॉर टॉरस साइन, आपके लिए यह समय फाइनेंशियली बहुत केयरफुल रहने का है, क्योंकि आप इस समय में मनी क्रिएशन भी कर सकते हैं और एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं. बोथ आप इक्वल लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी क्रिएटिव एनर्जीज ऑन द हायर साइड. नाउ योर ओन थॉट्स विल टेक यू कहाँ आप जाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय पर आपकी अपनी जो कहते हैं ना कि बॉडी की फिजिकल एनर्जी वो ज्यादा है, बट आप अभी इस समय लोगों की बातों के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी ने कहा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दो और आपने उनकी बातों में आके इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकता है. सो डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स. दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू गेट इन्फ्लुएंस. अपने खुद के पेशेंस के साथ सोच समझकर फाइनेंशियल डिसीजंस लीजिएगा. पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव ज्यादा रहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ को आप न्यूट्रल वे में निकाल लेंगे. हेल्थ वाइज ठीक ठाक रहेगा, मैनेजेबल. जो टॉरस साइन को रेमेडीज करना है, डेली अप्लाई सैफ्रॉन और टर्मरिक टीका ऑन द फोरहेड एंड ईयर लोब्स.
या तो सैफरॉन थोड़ा सा आप पानी डालकर उसको पीस लें, या ड्राई टर्मरिक पाउडर को थोड़ा सा एक फिंगर के टिप से लें। फोरहेड एंड ऑन बोथ ईयरलोब्स आप ये रोजाना लगा लें। 15 मिनट्स या आधे घंटे के बाद यू कैन वाइप इट एंड गो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है। देन द सेकेंड रेमेडी फॉर टॉरस साइन इज, जब कभी भी पॉसिबल हो तो एक ड्राई कोकोनट होता है, एक पानी वाला होता है जो हम पूजा में यूज करते हैं, एक ड्राई होता है जिसको गोला कहते हैं। सो टेक द गोला and visit to the temple, any temple. Best will be Lord Shiva. Otherwise, any religious temple में आप जाइए और गोला चढ़ाकर आ जाइए सैटरडे या फिर अमावस्या। सिर्फ ये रेमेडी एक ही बार करना है इन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बीच में कभी भी ये एक ही बार करिएगा। देन फॉर जेमिनी साइन, जेमिनी साइन वालों के लिए करियर में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है, बिकॉज ऑफ योर फियर यू कैन मैनिफेस्ट लॉस ऑफ जॉब। बिकॉज समटाइम्स जिस फियर में हम जी रहे होते हैं कि अभी ये वाली कोरोना वाली स्थिति है, माय मेनी फ्रेंड्स आर लूजिंग जॉब, कंपनी में बहुत लोगों को निकाला जा रहा है, तो आप अपने फियर के कारण लॉस ऑफ जॉब वाली सिचुएशन इनवाइट कर सकते हैं। अदरवाइज देयर विल बी ओनली द स्ट्रेस, वर्क प्रेशर एट वर्क प्लेस। बिजनेसमैन के लिए यहाँ पर सिर्फ अपने फाइनेंसेस को केयरफुली मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि कैश क्रंच वाली स्थिति आ सकती है। अगर कहीं से पैसा आता है तो उसको केयरफुली देखिए कि कहाँ आगे यूज करना है, बिकॉज बिजनेसमैन को फाइनेंस की दिक्कत आएगी, जॉब वालों को अपने थॉट्स पर डिपेंड करेगा कि वो क्या सिचुएशन को इनवाइट करते हैं। पर्सन्स हु आर इन जॉब, उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सीनियर्स के साथ या बॉस के साथ ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स ना करें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से भी परेशानी बढ़ सकती है। पर्सनल लाइफ जेमिनी साइन वालों की अच्छी रहेगी, और मैरिटल हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, ये चीजें ठीक ठाक रहेंगी। जेमिनी साइन वालों के लिए ये समय, अगर नया कोई रिलेशनशिप बनाना है, कुछ नया अगर देखना है रिलेशनशिप में, इट इज गुड, तो उसमें आप देख सकते हैं। जेमिनी साइन वालों के लिए जो रेमेडीज हैं, दैट इज नंबर 1, टेक 8 हैंडफुल ऑफ काला चना। तो जो काला चना होता है जो हम नॉर्मली नवरात्रि में यूज करते हैं, तो 8 मुट्ठी 8 हैंडफुल ऑफ काला चना लें, सोक इट इन वाटर एंड फ्राई इट विथ मस्टर्ड ऑयल। और फिर ये जो स्वीपर या कोई भी क्लीनिंग स्टाफ होता है, उनको आप ये सैटरडे को डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट विल बी हेल्पफुल। देन अगर कोई शू रैक साउथ डायरेक्शन में रखा है, तो उसको शिफ्ट करके आप साउथ एंड साउथ वेस्ट के बीच में करिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल। देन फॉर कैंसर साइन, कैंसर साइन का जो लॉर्ड होता है दैट इज मून, वेरी इमोशनल, नर्चरिंग, केयरिंग प्लैनेट, और इसी साइन में वीनस इज गोइंग टू एंटर ऑन 22 ऑफ जून। अब जब वीनस यहाँ पर आएगा, मार्स प्लैनेट यहाँ ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहा है, मार्स एंड वीनस दोनों की एनर्जीज एकदम डिफरेंट होती है। तो कैंसर साइन वालों के लिए दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन लुक फॉर द न्यू रिलेशनशिप। अगर अनमैरिड हैं, शादी के बारे में देख रहे हैं, तो इट इज अ वेरी गुड टाइम। अगर आप कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं, इट इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर दैट। फाइनेंशियली ये आपके लिए अच्छा समय है, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा मिल सकता है, पर इस समय भाग्य आपका उतना साथ नहीं दे रहा है। सो विथ योर ओन एफर्ट्स यू हैव टू
take the good results. Professionally, it is a neutral period, but कभी कभी जैसे हर एक को परेशानी का समय आता है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा till October 2021. पर्सनल लाइफ में इट इज बेटर. और जो कैंसर साइन वालों को हमेशा एक डिजायर रहती है टू गेट अटेंशन, दे विल गेट प्रॉपर गुड अटेंशन फ्रॉम द पार्टनर इन करियर ऑल्सो. सो इट इज गुड. हेल्थ वाइज कैंसर साइन वालों को थोड़ा सा अपना ठंडे गर्म की जो एलर्जीज रहती है, स्किन रिलेटेड जो एलर्जीज रहती हैं, उनका ख्याल रखें और स्टमक का ख्याल रखें. कैंसर साइन वालों को जो रेमेडीज करना है, दैट विल बी कीप कैम्फर इन ओपन बोल इन बेडरूम. बेडरूम में एक थोड़ा सा कपूर आप रख दीजिए खुला. जब पहला वाला इवापरेट हो जाए तो दूसरा उसमें कैम्फर डाल दीजिए. The second remedy is take 1 spoon milk in a bowl and एक पिंच टर्मरिक पाउडर उसमें मिक्स करें. जब आप नहाने के लिए जाएं तो पहले ये हल्दी मिक्स जो दूध है इसको अपने बॉडी पर लगा लें और उसके बाद आप शावर ले लें. साबुन वगैरह जो भी यूज करना है, यू कैन डू दैट. अगर आप ये वाली रेमेडी 2 महीने तक करते हैं तो जो इमोशनली थोड़े से लो पीरियड्स आते हैं फॉर कैंसर साइन, वो कम आएंगे. यू विल बी एबल टू मैनेज योर मूड्स. फॉर लियो साइन, लियो साइन का जो लॉर्ड होता है दैट इज सन. सन प्लैनेट हर महीने चेंज होता है एंड सन इज अ प्लैनेट जो कि प्रकाश देता है. इट इज अ प्लैनेट विच गिव्स द लाइट. अब सन प्लैनेट का जो अभी ट्रांजिट चल रहा है राइट नाउ, दैट प्लैनेट इज हेल्पिंग टू क्रिएट फाइनेंसेस. अभी आपका अच्छा समय चल रहा है. आपको अगर कोई नए जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है और यू आर वेटिंग फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी, तो सन प्लैनेट इज हेल्पिंग. एंड जुपिटर का जो रिट्रोग्रेशन है दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर बिजनेस एंड जॉब. आपकी जो भी परेशानियां अभी पिछले कुछ समय से लास्ट 1 ईयर से चल रही थी, टिल अक्टूबर 2021 के लिए उन परेशानियों में कुछ समय का पॉज आया है. सो आप जो जो चीजें चाहते हैं उनकी तरफ अपने एफर्ट्स बढ़ाइए एंड प्लैनेट्स आर सपोर्टिव फॉर यू. उनको करिए. बट जस्ट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देंगे, you will not be able to get what you desire. क्योंकि जो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ मैंने केतु लिखा है, यहाँ राहु मरकरी लिखा है. दिस इज योर पर्सनल लाइफ एरिया एंड दिस इज योर प्रोफेशनल लाइफ एरिया. ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और इनके मिक्स होने के रीजन से वॉट एवर बेनिफिट्स यू कैन गेट बाय योर ओन थॉट्स, बाय योर ओन जो स्टाइल है आपका काम करने का, मिक्सअप करने के कारण कर नहीं पाएंगे. तो केयरफुल रहिएगा. हेल्थ वाइज थोड़ा सा नर्व्स का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका अभी नर्व्स रिलेटेड, शोल्डर रिलेटेड थोड़ा पेन वाली सिचुएशन आ सकती है. लियो साइन को जो रेमेडीज करना है, नंबर 1, टेक अ येलो क्लॉथ, कीप 2 सॉलिड पीस ऑफ टर्मरिक इन इट. हल्दी की 2 गांठ लेकर आप इसमें रख दीजिए. अगर आपको हल्दी की गांठ अभी मिल नहीं सकती है, देन यू कैन यूज द 2 पिंच टर्मरिक पाउडर. और इस येलो कपड़े में, कपड़े की ही गिठान लगाकर जहां आप बैठते हैं, काम करते हैं, वहां वर्किंग डेस्क पर इसको रखिएगा. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इसको आप तकरीबन अक्टूबर तक अपने पास रखिएगा. आफ्टर अक्टूबर आप इसको किसी भी पेड़ की जड़ में या जहां पूजा से रिलेटेड सामान हम डिस्कार्ड करते हैं वहां कर दीजिएगा. सेकंड रेमेडी है ऑफर फूड टू नीडी ऑन सैटरडेज. शनिवार के दिन अक्टूबर तक
जो भी कोई नीडी मिल जाते हैं उनको आप फूड ऑफर कर दें, दैट विल बी हेल्पफुल. देन फॉर वर्गो साइन, वर्गो साइन वालों के लिए जो अभी का ये समय चल रहा है, जो पर्सनल लाइफ में परेशानियां चल रही थी पिछले लगभग 6 मंथ से, या बिजनेस में जॉब में जो परेशानियां चल रही थी, अब वो खत्म होने का समय आ गया है. और आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा जो नई अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, इट इज अ गुड टाइम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. देन इट इज ऑल्सो अ फेवरेबल टाइम कि जब आप अगर कोई आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, इफ यू आर लुकिंग टू गो समवेयर, तो वो वाली चीजों के लिए भी सिचुएशन ओपन हो सकती है. जॉब वाइज आपको टीम मेंबर से सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, वहां थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से बचकर रहिएगा. बिजनेसमैन के लिए ये नॉर्मली अच्छा समय है, बट फाइनेंस वाइज थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा. अगर एब्रॉड जाने से रिलेटेड कुछ चीजें अगर आप देख रहे हैं, तो एब्रॉड जाने वाली कुछ चीजें इस समय पॉसिबल हैं. थोड़ा सा दिक्कतें आएगी, बट अक्टूबर दिसंबर तक वाले समय में पॉसिबल हो जाएगा, देख सकते हैं. हेल्थ वाइज थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि हेल्थ वाइज इस समय ब्रीथिंग से रिलेटेड, लोअर लेग से रिलेटेड इश्यूज थोड़ा परेशान कर सकते हैं. सो बी केयरफुल. जो वर्गो साइन वाले हैं, इन्हें जो रेमेडीज का ध्यान रखना है, दैट इज नंबर 1, if anything red in color or sharp object is placed in the northeast direction, तो उससे साउथ डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें. सेकंड, स्टेशनरी स्टफ जैसे पेन, पेंसिल, नोटबुक, जो भी कुछ ऐसी चीजें हैं, वो आप छोटे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो दैट विल बी हेल्पफुल. ओके, नाउ मैं कुछ समय के लिए आप सभी को अनम्यूट कर रही हूँ. इफ अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दीजिए, क्योंकि अगर सब एकदम से बोलेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर. जी यामिनी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हो? Yes, ma'am. So now this thing is as per the moon sign we would be checking, right? Moon sign. Yes, through your moon sign you can see, and if you know about your ascendant sign, you can look from that also, because ascendant sign indicates about physical health. That's why. Okay, ma'am. Okay, yeah. Okay? Yeah. Okay. Yes. Hi, Richard. You want to ask something? Yeah, I don't know the moon sign or the ascendant sign. Okay. You can message me. I will answer you later. Right now, you can just keep listening. I'll message you with date of birth and time of birth. Yes, date, time, and place. Thank you. I'll do Three that. things I will. Yeah. Okay. Thank you. Yes. Anyone else has any question? Even I don't know my moon or ascendant sign. Okay. Message me your date, time, and place. I will let you know. Okay. Thank you. Thank you. When you have given remedies for personal and professional, so ma'am, for personal, I have to check my moon sign, moon chart, and for professional sun chart. No, Meher. I had not given remedies in such differentiation. That I am using only for the predictions. The remedies which I am giving, if you are looking from the ascendant sign or from the moon sign, so like for Aries or Taurus, whatever, so looking at the all 9 planetary transit, I had taken out what 2 best remedies will be there. So that those 2 remedies will help in your physical, emotional, mental, everywhere. So this is as per transits only. Yes, no? as per transit only. It is not from the birth chart, because here I cannot give anybody to personal. Right. Correct. Okay, ma'am. It is as per transit. Thank you. Yes. Yes. Upma ji, can I ask? Ji. Upma ji, I missed out. I couldn't connect for 15-20 minutes. So will you be posting the recording? Yes. Okay. All right. Thank you. Then I can take it from there.
Yes, definitely. Well, Thank you, Upma ji. thank you. Upma ji, Ji, Upma ji, I don't Yes. have a chart. I don't know how to make that birth chart. you don't need to make the birth chart. Just only if you know about what is your ascendant sign and moon sign. If you I don't don't know, know. if you don't know, message me your date, time, and place. I will let you know. Okay. And according to that, you can do the remedies. I've put my date already on this, if you No, want. please message me on WhatsApp. Okay, thank you so Because much. here, yes, here I'm not able to answer right now. No problem. Okay. Thank you. Upma ji, if moon sign and ascendant sign will be different, right? Yes, sometimes it is different and sometimes it is same. So I will message you like this is your ascendant sign and this is your moon sign. So do the remedies of your ascendant as well as your moon sign. So it will be more helpful. Okay, thank you. Welcome. Yes, Maji, Pratibha. Ji. Maji, you will be posting the video. Namaste. Yes, I will posting the video. Yeah, my sun sign and moon sign are both the same. Okay, in that case, how will it, what will be the impact or how will it? Do remedies through sun sign. Okay, okay. So you've now given remedies for moon sign, right? Yes, I had given remedies for the signs, and Okay. that same particular sign remedy you can use as a ascendant, moon or sun. Okay. And if somebody does not know their date of birth, then how will we be able to, get their details? If you do not know about your birth about your sign, message me your date, time, and place on the WhatsApp. I will answer. So I will answer. This is your ascendant sign. This is your moon sign. This is your. Normally, I will go only for ascendant and moon only. So do according to that. Right now, don't go. Like you know about your sun sign, so you can go. Otherwise, I will not suggest right now. Okay, so I will take more questions later. Now I would like to move for Libra sign so that we can complete and later we can keep our discussion on. Okay, so now Libra sign. So number 7 is known as a Libra sign. The Lord of the Libra sign is Venus, and right now Venus is going to transit from your profession house, and it is a very well position, but here Venus is considered as a weak planet, and जब कोई planet weak होता है तो उसको strength देने की जरूरत पड़ती है. We need to give it strength. Otherwise profession में जो job आप कर रहे हैं वहां पर it will give you some imbalance. यहाँ पर कैसे imbalance आ सकते हैं? At your workplace you will indulge in some argument. आप choice नहीं करोगे. You will not choose arguments, but you will be forced to get entangled in the gossip or in the arguments, and particularly that gossip या argument, it will create some negative situation. Like कोई कुछ बोलना चाहता है बट दे विल गिव वर्ड्स इन योर माउथ, और जैसे ही आपने कुछ बोला आपके अगेंस्ट चीजें जा सकती है. सो बी वेरी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इस समय इमोशनली आप थोड़ा सा वीक रहेंगे. तो प्रोफेशन में भी आपका वही चीज रहेगा. यू विल बी वेरी अटैच्ड टू योर वर्क. सो वहां पर अपना केयरफुल रहिएगा. बी वॉचफुल एट योर वर्क प्लेस. जुपिटर प्लैनेट जो रिट्रोग्रेड हो रहा है आपके इफर्ट्स में ये कमी करवाएगा, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट के रिट्रोग्रेशन से आपके अंदर बॉडी में थोड़ा स्लगिशनेस बढ़ेगा. यू विल फील सम काइंड ऑफ, इसको बोलते हैं ना कि शिफ्टिंग बॉडी पेन. यू माइट फील शिफ्टिंग बॉडी पेन और सम गैस्ट्रिक ट्रबल्स कुड बी देयर. So
it will give you some minor health issues. Because of those health issues, you will not be able to concentrate on your work. But it is a good time for relationship. So relationship के लिए अच्छा समय है. जॉब वालों को थोड़ा सा वॉचफुल रहना है. एंड बिजनेसमैन के लिए इट इज अ गुड टाइम. यू विल बी एबल टू मेक गुड मनी. आप कुछ नया अगर डील साइन करना चाहते हैं, if any businessman wants to launch something new, it is a good time. So you can go ahead in that area. But businessman को थोड़ा सा careful रहना होगा from government offices. कुछ न कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस वाले किसी तरह की परेशानियां दे सकते हैं, और दे विल आस्क यू टू डू, कुछ पेनल्टीज आप पर लग सकती है. यू हैव टू पे सम फाइन. सो बी केयरफुल इन दैट. फॉर लिब्रा साइन जो रेमेडीज हैं, नंबर 1, गिव फूड पैकेट टू लेबर्स ऑन कंस्ट्रक्शन साइट. अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर इफ यू आर एबल टू गो एंड गिव द फूड पैकेट्स, दैट विल बी गुड. इफ यू आर नॉट एबल टू गो देयर, देन जो भी घर के आसपास इफ यू गेट एनी नीडी, उनको आप ये फूड पैकेट्स दे दीजिए. व्हेन आई से फूड पैकेट्स डजंट मीन some kind of like chapati, vegetables or puri sabji. If it is possible for you, go ahead with that. If it is not possible for you, then you can give chips packet, wafers, or something which is already packed in the packets. That can also be given. The second remedy is on Wednesday, offer 3 bananas to Lord Ganesha. You have to do this remedy only one time. So, ये आप remedy करिएगा. Then, for Scorpio, जो यहाँ पर number 8 लिखा है, this number 8 means Scorpio. हिंदी में इसको वृश्चिक राशि कहते हैं. Scorpio sign का जो lord होता है, that is the Mars planet. And currently Mars is not transiting in a good place. तो आपकी थोड़ी सी जो बॉडी की फिजिकल एनर्जी या जो इम्यूनिटी है, it is not good. Pay attention on your immunity. Otherwise, you will be sensitive towards breathing issues. फिर थोड़ा सा आपको कुछ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड issues can appear. So pay attention on your health and your diet also, क्योंकि heavy rich food खाना, कुछ ऐसे circumstances create होंगे कि you will go for the rich food और उनके रीजन से स्टमक अपसेट भी हो सकता है. इस समय में इफ यू आर गोइंग टू टेक एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी बनने का समय भी चल रहा है, आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है, परचेस करना है, तो इट इज अ गुड टाइम फॉर दैट ऑल्सो. उसको आप देख सकते हो. बट जो भी डिसीजंस लेना है, वॉट एवर डिसीजंस यू वांट टू टेक, take with your own mind. Do not get influenced by others, क्योंकि वो आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं जिसमें पेपर वर्क में कमी हो, परेशानी हो, and then you have to go through some major issues. So be watchful in the paperwork. Personal life में it is a neutral period, तो थोड़ा सा वहाँ बैलेंसिंग रखिएगा. हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या आपका अपना जो लव अफेयर वाला रिलेशनशिप है, वहां पर भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द व्यूज, ब्रेकअप वाली सिचुएशन भी अपीयर हो सकती है. सो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है, कुछ एक समय के लिए इग्नोर कम्युनिकेशन, ताकि आप थोड़ा सा इस चीज को अच्छे से सोच सके कि कहाँ कैसे बोलना है या कौन सी चीज के कारण यू आर क्रिएटिंग इम्बैलेंस इन द व्यूज. एकदम तुरंत रेस्पॉन्ड करने की बजाय वेट फॉर सम टाइम, ड्रिंक सम वाटर एंड देन रेस्पॉन्ड. इन जनरल इट इज अ गुड टाइम. जॉब करने वालों के लिए
यहाँ पर इट इज लाइक अ वर्क प्रेशर, आपके ऊपर बहुत सारा काम आपको दिया जा सकता है कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, एंड यू विल नॉट गेट any kind of money or recognition from this work for next 2 months. So next 2 months be careful. अगर आपको कुछ काम मिलता है, भले अभी आपको recognition नहीं मिलेगा, but later you will get the recognition from your work. So don't bother, keep doing your work with patience. Health wise in general, cholesterol का ध्यान रखिएगा, that is the main thing. For Scorpio people, the remedy will be number 1, apply saffron or turmeric tikka. When I say turmeric tikka, just take a pinch of turmeric powder in your ring finger right hand and apply on forehead and on both earlobes. After 15 minutes, you can wipe it and go if you have to go to office. If you wish to let it remain, it is also good. This you have to do daily. It is not like for one day. You have to do this remedy till October 2021. The second remedy for Scorpio sign is wear gold band in the left hand ring finger. अब gold band जो पहनना है, तो इसमें you can wear a simple gold band, or if you are having any kind of gold band which is कोई design में बना हुआ है, that also you can wear, but no stones, without stones. If you are wearing any gold ring which is studded with some stones, तो हमारा काम नहीं बनेगा. When you wear only the gold band, it gives energy to sun, it gives the negative effects of Ketu planet gets specified, sun planet gets good energy, Jupiter planet also get good energy. So when I give any remedy, I check how it is balanced from one remedy, how I can balance 2 or 3 planets. तो बहुत सारी दिन भर हम रेमेडीज नहीं कर सकते हैं. We cannot do remedies for a whole day. So that's why in one remedy, I specify or enrich 1 or 2 planets, 3 planets, and sometimes 4 planets also. Now, Sagittarius sign. The number 9 is, जहां अगर यहाँ पर number 9 लिखा है, then it is a Sagittarius sign. The lord of the Sagittarius sign is Jupiter. हिंदी में इसको हम धनु राशि कहते हैं, और धनु राशि के स्वामी गुरु है. अब 20 जून को गुरु रिट्रोग्रेड हो जाएंगे. रिट्रोग्रेड यानी कि वक्री. अब जब जुपिटर प्लैनेट वक्री होगा, तो सैगिटेरियस साइन वालों को, बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ द सैगिटेरियस साइन, इन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होगी. पर यहाँ पर अच्छी चीज क्या होगी, जैसे आपने कई बार सुना होगा, मैंने बताया है कि मून साइन के थ्रू वी चेक द साढ़े साती, चतुर्थ ढैया, अष्टम शनि. So the phases of Sadesati, Dhaya, Kantak Shani is checked through moon sign. So if your moon sign is Sagittarius, then you are going through the last phase of Sadesati. And the last phase of Sadesati brings financial issues. And when Jupiter planet is going to become retrograde, the issues which you are getting through your finances, those will be get pacified. Like you will get some source of earnings, or some expenses which you are doing in your medical, or somewhere you are looking for a property. So it might be like you might get a good property and you will be able to invest there. Or if you are looking for a loan to create your property, so आपको लोन इस समय मिल जाएगा. अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस जो आपके चल रहे थे, दोज अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस आपके पैसिफाई हो जाएंगे. सो जुपिटर का रिट्रोग्रेड होना, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ द लास्ट फेज ऑफ साढ़े साती.
जो वीनस प्लैनेट का ट्रांजिट होने वाला है, दैट प्लैनेट इज गिविंग द इंडिकेशन imbalance in your personal life. Like आप कोई चीज पसंद करेंगे, आपके पार्टनर को वो चीज पसंद नहीं आएगी. So there will be the difference of thoughts. लव रिलेशन में यहाँ पर पर्सपेक्टिव दोनों के अलग अलग रहने के रीजन से लव अफेयर या लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा इम्बैलेंस आ सकता है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अपीयर हो रही है तो उसमें जस्ट टेक सम प्रैक्टिकल स्टेप्स एंड डू द रेमेडीज. इन करियर, जॉब करने वालों के लिए इट इज अ न्यूट्रल पीरियड. सो इट विल बी लाइक whatever work you are doing, you will keep doing that way. But if you are looking for a new opportunity to get a job, you have to wait, because right now planets are not indicating new opportunities. So you have to wait. Might be after November 21 or in the year 2022, you will get opportunities. For businessmen who are dealing for exports, something positive will appear. और अगर आपका बिजनेस लोकल है, यहीं पर है, then it will be like थोड़ा सा there will be some disturbances, but still you will be able to manage and financially gradually आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे. हेल्थ वाइज इट इज न्यूट्रल, कि आप अगर अपना डाइट अच्छा लेते हैं, if in your birth chart Jupiter, Saturn are good, then health will be good. Otherwise you have to take care of your dental issues or something related to your face area. उसका ध्यान रखिएगा. Sagittarius साइन वालों को जो रेमेडीज करना है, the number 1 is on Saturday offer food packets to needy. ये December 21 तक करते रहने से it will be good, because you are going through the, if your moon sign is Sagittarius, you are going through the last phase of Sadesati. So offering food packets to needy will be helpful. The second remedy for Sagittarius is on Monday, whenever possible, like जब भी temples open होते हैं तो dry coconut, गोला जिसको हिंदी में कहते हैं, एक बार मंदिर जाकर मंदिर में रखाइएगा. लॉर्ड शिवा, हनुमान जी, किसी के भी सामने रखाइएगा, बट बेसिकली ऑफर एट रिलीजियस प्लेस. देन कैप्रिकॉर्न. सो द नंबर 10 अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, देन नंबर 10 इज नोन एज अ कैप्रिकॉर्न साइन. इफ योर मून, जिसको चंद्रमा हिंदी में हम कहते हैं, अगर आपका चंद्र राशि से मकर राशि है और योर मून इज इन द कैप्रिकॉर्न साइन, देन यू आर गोइंग थ्रू द सेकंड फेज ऑफ साढ़ेसाती. एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सेकंड फेज ऑफ साढ़ेसाती, इमोशनली यू आर वीक. और अभी जब वीनस प्लैनेट का ट्रांजिट कैंसर साइन से होने वाला है, तो ऐसे में आपके लिए ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई छोटी सी भी कोई बात कहेगा एंड यू माइट फील हर्ट. सो बी केयरफुल इन योर इमोशंस. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखिएगा. डू नॉट कीप टू हाई एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस के कारण ही परेशानी आती है. पेरेंट्स की हेल्थ का इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत रहेगी. Concern related to parents' health will be there. If you are a student, तो पढ़ाई करने में आपको अपना concentration बनाने में दिक्कत आएगी. So you have to put extra efforts for your concentrations. आपका अभी efforts करने में you will easily get distracted. Focused energies से आप अभी काम नहीं कर पाएंगे. And some kind of जो ऑनलाइन जैसे कोई चीज आप पढ़ाई की देखने जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट होकर कुछ और देखने लग गए, आपका माइंड अभी बहुत ज्यादा वेवरिंग ऑफ थॉट से निकलेगा. जॉब में, करियर वाइज जो जॉब में है,
जॉब करने वालों के लिए इट इज अ लाइक if you are able to manage with your team members, if you are able to manage good relationship with your team members, आप अपने काम को अच्छे से कर लेंगे. सीनियर्स के साथ थोड़ा सा आपका इम्बैलेंस चलेगा, बट स्टिल यू विल बी एबल टू मैनेज. बिजनेसमैन इस समय में जैसा चल रहा है वैसे ही चलाए. कुछ नया, it is not a good period to start any new thing. You can start any new thing after October 2021, not now. Love relationship में this is the time कि अगर already जैसा आपका चल रहा है relationship उसको वैसा ही रखें. आगे की प्रोसेस के लिए wait till 17th of July. उसके बाद आप आगे बढ़िएगा, बट उसके बाद भी अगर आप थोड़ा और रुकते हैं, इफ यू गो इन द मंथ ऑफ आफ्टर 15th August, दैट विल बी मोर हेल्पफुल. उस समय देखिएगा, क्योंकि वीनस का ट्रांजिट अगस्त में जहां आएगा, लव रिलेशन को अगर आप मैरिज में या किसी और आगे के स्टेप में लेकर जाना चाहते हैं, इट विल बी हेल्पफुल. नॉट नाउ. फाइनेंशियली for Capricorn sign, it is a neutral period. Like जैसा चल रहा है चलेगा. With your efforts, you will be able to make some more money, but not extraordinary. Health wise, it is neutral. Just pay attention on your eyes. आंखों से related ध्यान रखिएगा. Capricorn sign को जो remedies करना है, that remedies will be, number 1, keep silver square piece with you. Silver का एक square piece लें. Keep that silver square piece in your wallet, or if you use office bag, or near your bedside. अगर आप wallet use नहीं करते हैं, bag use नहीं करते हैं, then keep it near your bedside. एक बार लेना है, रख देना है. Day, time ऐसा कुछ नहीं है. Any day, any time you can do. Then second, offer food to needy on Saturdays till October 2021. Because if your moon sign is Capricorn and if your moon sign is Capricorn, then you are going through the second phase of Sade Sati, and offering food to the needy is a very good remedy of Saturn. इसलिए ये remedy करिएगा. Then the next sign is Aquarius. So number 11 is known as Aquarius sign. Aquarius sign का जो lord होता है, that is Saturn. And Saturn planet जो है इस समय Capricorn sign से transit कर रहा है, and it is also retrograde. So right now Jupiter, Saturn, these two planets are retrograde. Mercury is also retrograde, but on 22nd June, Mercury will become direct. So, Mercury का direct होना, Saturn का retrograde, Jupiter का retrograde, इससे आपके लिए कुछ जो expenses हैं, like the unavoidable expenses you are going through, उनमें कुछ कमी आएगी. And if your moon sign is Aquarius, then you are going through the first phase of your साढ़े साती. और first phase की जो साढ़े साती होती है, इसमें mental stress ज़्यादा होता है. So you are going through the mental stress, और mental stress के कारण emotionally you become weak, and when you are emotionally and mentally weak, तो physical health में भी issue आते हैं. आपको knees में, joints में pain feel होता होगा, तो be careful. अच्छा, जुपिटर प्लैनेट के रिट्रोग्रेड होने से फाइनेंशियली अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस जो हैं वो थोड़ा कम हो जाएंगे. योर मेडिकल एक्सपेंसेस विल बिकम लो, एंड फाइनेंस का जो है क्रिएशन ऑफ मनी, क्रिएशन ऑफ अबंडेंस, उसमें जुपिटर रिट्रोग्रेड होने से थोड़ा सा दिक्कत आएगी. So expenses कम होंगे, so it will be like you will be able to have some money with you, but
न्यू सोर्स ऑफ अर्निंग्स के लिए retrograde Jupiter is not helpful. So you have to wait till October, then you will be able to make new source of income. If you are looking for the new opportunity, like you are looking for a new job opportunity, you have to wait. It will take some time. But businessmen जो उनका करंट अभी जिस तरह से चल रहा है, they will be able to do in that way. नए कुछ के लिए अगेन बिजनेसमैन को भी वेट करना पड़ेगा. पर्सनल लाइफ में डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस रहता है, फैमिली, पर्सनल लाइफ, हार्मोनी, पीस, देयर यू हैव टू जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर स्पीच. आपकी अपनी स्पीच से यू कैन विन द हार्ट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, एंड अ लिटिल हार्श वर्ड्स इफ यू आर यूजिंग unknowingly, your family members will not like it. So be careful about your communication, because Mercury planet represents communication, and Rahu and Mercury, these two are transiting from your family house. यहाँ पर हमें अपनी स्पीच के लिए केयरफुल रहने की जरूरत होती है. एंड relationship, love relationship के लिए it is like a neutral period, but again I will say कि कोई भी decision लेने के पहले do not take just कि कोई एक emotional lower frequency वाला आपका emotional period चल रहा है and you are taking any decisions. Be careful, otherwise you might regret. Health wise, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड और डायबिटीज पेशेंट्स को लाइक blood sugar levels can be high this time. So be careful. Aquarius sign वालों को जो रेमेडीज करना है, that is the number 1, offer shoes to needy on Saturday. So you can offer on any one Saturday to any one person, you can offer shoes. It will be best if you take them to the shop and pay the money. Otherwise, अगर आप उनको केवल शूज के लिए पैसे भी दे सकते हैं, that will also work. Number 2, on Wednesday, offer 3 bananas to Lord Ganesha. So every Wednesday, Lord Ganesha को 3 bananas as a prasad चढ़ाना till October 2021 will be helpful for you. The last sign is Pisces. Pisces sign के लिए the Lord of the Pisces sign, हिंदी में इसको हम मीन राशि कहते हैं. Pisces sign का जो Lord होता है that is Jupiter, गुरु, देव गुरु बृहस्पति. देवगुरु बृहस्पति जो हैं फाइनेंस, संतान, एजुकेशन, इसके कारक हैं. और अभी इनका जो ट्रांजिट जिस तरह से ये रिट्रोग्रेशन में आए हैं, फॉर पाइसेस साइन इट इज नॉट अ वेरी फेवरेबल पोजीशन. पाइसेस साइन इस समय उनका अपना जो टेम्परामेंट है, बिकॉज पाइसेस इज अ वाटर एलिमेंट साइन, दे कैन नॉट stick at one place for a longer duration. उन्हें लाइफ में चेंजेस चाहिए होते हैं, और जुपिटर के इस ट्रांजिट के रीजन से इट विल बी लाइक कि उनको जो भी काम करना है उसमें दे विल नॉट बी इजीली गेट सक्सेस. थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ा हुआ रहेगा. आप कोई एक काम कर रहे हैं, उसमें एफर्ट्स ज्यादा डालना पड़ेगा. लाइक एक वन गो में काम नहीं होगा. फॉर वन वर्क minimum 2 or 3 times you have to go. So be mentally prepared if you have to go for 2 or 3 times to complete one task. जो ऑफिस में नेम, फेम, रिकॉग्निशन चाहिए, इस समय वो थोड़ा सा कम मिलेगा. बट कीप डूइंग योर वर्क पेशेंटली. डू नॉट गेट इम्पेशेंट, क्योंकि आपका अपना इम्पेशेंस आपके अगेंस्ट जा सकता है.
वीनस प्लैनेट का ट्रांजिट आपके लव हाउस से हो रहा है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू some good relationship, or someone from the past can again reappear in your life. So it is a very favorable position. Health wise, it is normally be careful about your eyes and आपका अपना जो बॉडी में एक रहता है ना कि भारीपन, you will feel some kind of bloating in your stomach, or you will feel like lethargic. You are not able to move fast. It will be like that kind of. And eyes से related थोड़ा सा careful रहिएगा. There can be some pain in the shoulders or in your joints too. Otherwise, rest is fine. For Pisces sign, जो रेमेडी करना है, that is number 1, offer green moong at Durga goddess Durga temple. दुर्गा माँ के टेम्पल में हरा साबुत मूंग थोड़ा सा आप रखाइए, क्वांटिटी एज यू विश. और ऑफर मूंग हलवा या हरे रंग का कपड़ा वेडनेसडे के दिन आप वहां पर दुर्गा माँ के मंदिर में रखकर आ जाइए. दैट विल बी हेल्पफुल. नंबर 2, कीप कैम्फर इन ओपन बोल इन लिविंग रूम. आपके अपने लिविंग रूम में थोड़ा सा एक कटोरी में खुला कपूर आप रख दीजिए. इवापरेट हो जाता है तो दूसरा आप कैम्फर यहाँ पर रख दीजिएगा. दैट विल बी हेल्पफुल. So these are the predictions for the 12 signs. अब इनके बारे में हमने जो इतनी बातें करी है, why I selected physical, emotional and mental health? Because I want to tell you, when you are physically good, you will be able to work only 33%. But when you are physically and emotionally, in the both ways, you are aligned with your thoughts, with your physical body, then you will be able to complete your task with the 66% of your efficiency. And when your physical, emotional and mental, all three bodies, all three health is aligned with each other, then with the given same time, you will be able to complete the task with the 99%. And all these starts with our emotions. When emotionally you are weak, then one by one you get trapped in your own emotions. So it is like, हमको हमेशा मालूम है there are 5 ज्ञानेंद्रियां, हम जिसको बोलते हैं ना कि there are the 5 senses. The 5 senses is known as 5 ज्ञानेंद्रियां in Hindi. So we all know, through skin we get the feeling of touch, through eyes we can see, by nose we smell, with ear we hear, and the tongue is for the taste. Now our all emotions are dependent on these 5 senses. इसमें से जिसका जो भी सेंस स्ट्रॉन्ग होता है, थ्रू दैट सेंस you develop some emotions. And now how you invite issues in your life, so I'm going to tell you about that also. In my experience, normally जो एक एग्जाम्पल बार बार सामने आता है, like there are many who are looking for a new job or for increment, and sometimes because of the current situation or because of Sade Sati or because of any other negative planetary transit, job में if you are looking for a new job and waiting for like say 1 year or 2 year, नया जॉब नहीं मिल रहा है या इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या फील होता है? लो सेल्फ स्टीम. यू क्रिएट अ लो सेल्फ स्टीम, लाइक वेदर आई एम नॉट अ सेल्फ वर्थ, क्या मेरी अब इतनी वर्थ नहीं रही है, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग इमोशनली वीक. देन
ये सारी चीजों का, इन सारे थॉट्स का इफेक्ट किस तरह से आता है? मेंटली यू स्टार्ट लिविंग स्ट्रेसफुल, एंड जब आप स्ट्रेस से लिए जिएंगे, when you are living with your mental stress, then you create a different reality for yourself, because mentally you are stressful, you will not be able to pursue things as they appear. Now you will create according to your own vision. Like किसी और को जॉब मिल गया, then you will say, you will think, इसको जॉब कैसे मिल गया? If I'm not able to get the job, or if I'm not able to get the increment, how that person can get? Might be इसने ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा. Or sometimes when someone is trying hard to establish the business, and one business fails, second business fails, or someone bullies you, that time you start looking from a different perspective कि दुनिया तो ऐसी ही है, जीने नहीं देती है. और sometimes what people say me, please check, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है क्या? ब्लैक मैजिक कर दिया है क्या? किसी ने मेरा has someone tied my destiny, my fortunes? No, it is a very rare situation, क्योंकि it is not so easy to tie anybody's fortune. It is your own emotions. You are always get trapped with your own emotions. And when you are trapped with your own emotions, you create mental stress. And this mental stress is your illness of mental health. Now, because of your emotional and mental issues, अब आप क्या क्रिएट करते हैं? अपनी फिजिकल बॉडी में परेशानियां क्रिएट करते हैं. Now I am going to tell you about my own experience. ये मैं इसलिए नहीं कि ये कैसे होता है. This is a long back story, but this time I thought कि मैं आपके साथ शेयर करूं. It is my own personal experience. My husband is a very caring and responsible man, but like most of the wives, चाहे जितना भी समय मिल जाए, it always seems like नहीं कम पड़ गया. So I am always thinking like मेरी expectations के according he is not able to give me time, and emotionally I started feeling low, and then mentally I started he should give me time. I started many kind of negative emotions. Now because of my negative emotions, मैंने अपने लिए मेंटल स्ट्रेस को भी इनवाइट कर लिया, एक पैटर्न डेवलप कर लिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस, आई वाज डायग्नोज्ड विथ GBS. It is a very rare disease, GBS. You can Google it. It is there, and it is a neurolinguistic related disease, and it is not a disease which can get cured so easily. So in this disease, हमारी बॉडी में जो लिक्विड रहता है, all that liquid gets dries, and you are not able to move your body, because I want to मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड पूरे समय मेरे पास रहें, मेरे ही साथ रहें. I want to get dependent on him. That's why I choose GBS, क्योंकि इसमें मेरी बॉडी अपने आप मूव ही नहीं कर सकती. I need help. Now because of that disease, I have to get hospitalized for a week, and they are laying on that hospital bed. I played my life movie कि मैंने कहाँ ऐसी गलती करी, क्या ऐसी चीजें करी जिसके कारण मैं ये हॉस्पिटल बेड पर आज हूँ. Then I just saw I am trapped by my own emotions, because before my marriage I was completely very good in a health. Now what has changed in my life which has created these issues? So I had हॉस्पिटल से ठीक होकर आने के बाद, क्योंकि वहां पर जो बॉटल्स वगैरह चढ़ाई गई, आई वॉज इन अ लिटिल गुड शेप, बट घर आके वो सारी सिचुएशंस को आई वांट टू क्लियर. So I used some tools, techniques
मेडिसिन्स आपकी फिजिकल बॉडी को ट्रीट कर सकती हैं, बट योर इमोशंस, योर इमोशनल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को you own have to treat. So I learned some techniques to clear them. And एस्ट्रोलॉजी में हमारा जो मून प्लैनेट होता है, मून प्लैनेट हेल्प्स अस टू स्ट्रेंथन आवर इमोशंस. Our ascendant sign, it is our physical health. So आपका जो ascendant lord है, that will strengthen your physical health. Moon sign and moon particular planet, that will help you to strengthen your emotional health. Sun sign and the particularly sun planet, that will help to strengthen your sun. In सबका combination plus what is your Mahadasha, Antardasha, how you are taking all these things from childhood, what kind of experiences you are going through, आपने अपने लिए किस तरह की एक रियलिटी बनाई हुई है, उन सब पर हम काम करते हैं. And the techniques which I use are just very simple. उसमें से आप भी कई सारे लोग करते होंगे. Like I had used meditation apart from astrological remedies. I had used meditations, gratitude, forgiveness, and there are some other ways of clearing. क्योंकि हमारे जो अलग अलग स्टफ रहते हैं, like lemon, ब्लैक काली मिर्च, रेड चिली, ऐसे कुछ स्टफ रहते हैं, सॉल्ट, गंगा जल, these are the stuff which help to clear our blockages, and these stuff help us to clear our emotional and physical blockages. But इनको सही तरीके से कैसे यूज करना है, वो सारा चीजें करके किया जा सकता है. So I had created a holistic healing package for you, and in that package I am going to offer 1 hour session which is related कि आप क्या करना चाहते हैं. Because आपकी अपनी लाइफ में, if you are looking for the success in your business, if you are looking for some other things, तो उनको कैसे आप इन चीजों के साथ अलाइन करके कर सके, so that you don't have to wait for a longer duration. Then in that package, there is the second thing is astro remedies. Third, there will be 3 recorded video meditations. इनमें आपके फिजिकल इमोशनल हेल्थ के लिए किस तरह के आपको लेना चाहिए meditations, I will tell about that. Then there will be the 15 minutes feedback session after 1 month, and again after feedback session I will again send some astro remedies and recorded video. So this I am going to launch in a after few days, and that service will be for related to rupees 7,300. And because today you are here, so for you it is introductory offer with rupees 5,700. I will give the link of the payment, and also I will share the I will open that I will unmute you so that you can ask me questions. So in a chat box I had sent the link, and I am writing my mobile number. अगर आपको पेटीएम या गूगल पे करना है, और अगर आपको कोई दूसरा कुछ क्वेश्चन है, then you can ask me. I am here to answer you. Okay, so आप अपने hands raise कर दीजिएगा. I will answer. Yes, मैंने unmute कर दिया है. Please, if you have any questions, please ask. I have one question. हाँ स्वप्ना बोलिए. मेरा ascendant is mean, 12 number.
और जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड बोला आपने एक्वेरियस में है, तो मेरा जुपिटर वहीं पे है, मतलब in the chart itself the Jupiter is in the 12th house, 11 Aquarius में. तो कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है इसका या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम? नहीं नहीं, जो the particularly what I had said, go according to that, and for personal later you can message me. Okay. Here I will not answer the personal chart. In general, if you have any question, ask me. No, it was clear. It was very clear. Yes. Okay. And Yes, this, 1 hour session will be personal or group? Personal, not group. I cannot do this thing in a group क्योंकि हर एक का ये अलग रहेगा. चार्ट के हिसाब से होगा. चार्ट के हिसाब से, and what you are looking for. Like if you are looking for success, financial success or whatever area, तो उसके अकॉर्डिंग वी विल मैनेज, क्योंकि हम पहले एक चीज को टारगेट करेंगे. इफ वी आर टारगेटिंग लाइक फैमिली एंड बिजनेस बोथ, तो ग्रेजुअली तो आपका सब ठीक हो जाएगा, बट दोनों को एक साथ लेकर एकदम से नहीं कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल गो वन बाय वन. Like for your priorities, I want to become successful in my business. Then first we will go with the business. Then because of the remedies, because of the clearing of the blockages, you will start getting some good things in your relationship also. But our target will not be that. But will you resolve only one area or all the areas? Man, it is like for only one session, I will be able to address one thing. But if you take in a continuation for like 6 months, then we will be able to go for that. Here I had not written like for 6 months. क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में minimum everyone is about 25 years. So 25 years में हमने बहुत कुछ create किया होता है. And clearing those things, we minimum we require at least 6 months of duration. इट इज नॉट लाइक कि एक टाइम करा और हो गया, क्योंकि प्लैनेट्स तो चेंज होंगे ना, आपकी दशा अंतरदशा चेंज होगी. अगेन वन बाय वन आपका मेंटल थॉट लेवल चेंज होगा, बिकॉज व्हेन यू विल क्लियर योर ब्लॉकेजेस, योर मेंटल थॉट्स विल क्लियर. नाउ यू हैव टू फिल दैट वॉइड विद द पॉजिटिव थिंग्स. सो इट विल बी लाइक टारगेटिंग, क्योंकि फोकस्ड होकर करेंगे देन इट विल बी हेल्पफुल. If you are taking lot of things at the one time, then it will be like dispersing your energies. So we will target, we will be focused. Okay. Yes. Thank you. Yes, Trisha. Good evening, ma'am. Thank you Good for evening. picking me. I think I might have missed what you said earlier on the part about Jupiter being in the moon sign. If your moon sign is 12th house and the ruler of 12th house is Jupiter, and your ascendant sign is Aries, how does that mean that there's going to be some kind of illness going on because Jupiter is activated in Pisces? Trisha, here Or like am your I thinking backwards? if your ascendant sign is Aries, then look for the Aries sign as well as look for the Pisces sign. And I will upload the video on YouTube and will share the link so you can again go through. And Okay, remedies good. also. Yes. So I did miss it. Okay, good. All right. So- Sorry to be repetitive. Yes. And remedies thank you, ma'am. also I That's will, good. I'll look for it. remedies also I will share. Okay, So great. Thank you, ma'am. look for the ascendant and moon both. Okay, great. Okay. All right. Thank you, ma'am. Thank you. उपमा जी, जी मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए. मेरे एसेंडेंट साइन और मून साइन मुझे नहीं पता है. हाँ. मैं 21 दिसंबर नहीं, 1950. ये आप मुझे ना पर्सनली भेजिएगा. आई विल आंसर देयर. ओके, थैंक यू. Thank you. Yes. Okay. So,
is there any other question or it's No question. no question? Okay. Okay. Then take care. Bye. And you will get the link of the recording and link of this down remedies in the YouTube link in the YouTube, and I will share the link there itself and in the group also. So you will not miss anything. Thank you. Thank you. Maji. Thank you. Take care. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Have a good Thank you, ma'am. Bye. Thank Bye, you. everybody. Thank you. Bye. Bye. Bye.